के नतीजे आपको अगले मंगलवार आते हुए दिखेंगे और उससे पहले ही आपको शानदार पोजीशनिंग होती हुई दिख रही है। अगले मंगलवार का मतलब हो गया 30 जून और फिलहाल आपके सामने 26 जून पर ये 3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर आप अपनी गहरी नज़र बना सकते हैं। चलिए राजेश साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलकत्ता से। राजेश जी, स्वागत है आपका। शानदार आप रैली देख रहे हैं बहुत सारे पेपर स्टॉक्स में। मेरे सामने अब पदमजी पेपर 15 रुपये 45 पैसे पर और मालू पेपर 33 रुपये 75 पैसे पर बहुत शानदार तरीके से ट्रेड कर रहा है। शायद सरकार की तरफ से कोई मूवमेंट आता हुआ दिख रहा हो, लेकिन फंडामेंटली आपको सबसे अच्छा पेपर स्टॉक कौन सा लगता है? गुड आफ्टरनून शैल जी, प्रदीप जी। पेपर स्टॉक की अगर बात की जाए तो एक तो अगर आप देखो तो अपने 52 वीक हाई से बहुत टूटे हुए हैं, इसलिए वैल्यूएशन सबके ही अच्छे हैं। फिर वो चाहे मालू पेपर हो या बड़ी कंपनियां जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर हो, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट हो, सबके वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। लेकिन अगर कोई एक आध कोई चुनना हो तो मैं आंध्रा पेपर, जो कि इंटरनेशनल पेपर के नाम से भी जानी जाती है, उसको चुनना चाहूँगा। 2,40,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है। भारत की सबसे बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर और पल्प मैन्युफैक्चरिंग में है। 92% प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें 72% वेस्ट कोस्ट के पास है और 20% इंटरनेशनल पेपर के पास है, जिसमें 10% का OFS चल रहा है। इस वजह से कल हमने तेज गिरावट देखी स्टॉक में। लेकिन अगर आप देखो तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन आए हैं। 53.5 रुपये की अर्निंग्स डिक्लेयर कर रही है फुल ईयर में इस बार उन्होंने। और अगर आप वैल्यूएशन देखो तो 4 से भी कम के पी पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 1 से भी कम की प्राइस टू बुक पे है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल पेपर में। और इससे भी बेटर अगर देखना हो तो चूंकि 72% वेस्ट कोस्ट पेपर इसको होल्ड करता है, तो अगर उसको एज ए कंसोलिडेटेड देखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत बढ़िया हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल की भी अच्छी आई और उनकी भी अच्छी आई। तो मैं समझता हूँ वेस्ट कोस्ट पेपर और इंटरनेशनल पेपर, ये दो ऐसी कंपनियाँ जहाँ ध्यान रखना चाहिए। प्रदीप जी, तो ये वो स्टॉक का हम याद कर रहे थे राजेश जी आपको, जब हमने पहले पेपर्स की बात की, क्योंकि आप इस पे बहुत करीब से नजर रखते हैं। तो ये कॉल अब राजेश अग्रवाल जी की ओर से आती हुई। वेस्ट कोस्ट पे इन्होंने आपकी बहुत तगड़ी कमाई कराई, जो कि हमने आपको 1 महीने के चार्ट पे कुछ देर पहले दिखाया था। चलिए, वक्त हो चुका है इस वक्त का पंड्या का फंडा स्टॉक बताने का। और मेरी नजर है पावर मैक प्रोजेक्ट्स पे, जहां पर खरीदारी की राय इस समय आपको 600 रुपए के टारगेट के साथ करीबन मिल रही है। स्टॉक पे देखिए, पावर सेक्टर में ये EPC इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम करते हैं। पावर प्लांट से लेकर के T&D ऑपरेशंस तक में ये वो सेगमेंट है जिस पर हम आपको लगातार तेजी की कॉल दे रहे हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया चल रही है, जैसे जैसे भारतीय खिलाड़ियों का हिस्सा बढ़ेगा, वैसे वैसे इन भारतीय कंपनियों का कारोबार भी आपको तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि यहां पर आपको इस समय बहुत ही कंपेलिंग वैल्यूएशन मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, इसका 52 वीक हाई था 1040 रुपए, यानी वहां से अभी आपको यह स्टॉक तकरीबन 60% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। पिछले साल 2019 का इसका हाई अगर आप देखेंगे तो वो दरअसल करीब 1200 रुपए के आसपास था। तो जाहिर है कि ऊपर के लेवल से ये काफी नीचे आया है और अब भी आपको इन लेवल्स पे जहां मिल रहा है, मैं ये देख रहा था इसकी EPS पिछले 4 क्वार्टर्स की आप देखिए तो तकरीबन 91 रुपए पे बैठती है। यानी इस वक्त 91 रुपए की EPS के हिसाब से अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो इसका पी देखेंगे तो 5 के आसपास आपको पी पड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी सिंगल डिजिट में भी नहीं, मिड सिंगल डिजिट में आपको बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक इस समय मिल रहा है। इसकी बुक वैल्यू देखिए, वो है 598 रुपए, और इसलिए मैंने 600 का जो टारगेट रखा है वो इस हिसाब से कि कम से कम बुक वैल्यू का जो डिस्काउंट है वो पूरा हो जाए। उसके बाद और आगे के लिए हम अपग्रेड करेंगे, क्योंकि लगातार स्टॉक पे टारगेट्स अपग्रेड करने का मौका हमें मिलता है जैसे जैसे परफॉर्मेंस बेहतर होता है। तो पहला टारगेट जो है वो ध्यान रखिए, इसके पिछले साल के हाई से 50% पे ही रखा है मैंने। तो बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है फिलहाल, जो मैं 600 रुपए का आपको दे रहा हूं। अच्छा, कारोबार कैसा है? पिछले 6 साल में बिजनेस डबल हुआ, पिछले 3 साल में प्रॉफिट डबल हुआ, पिछले 3 साल में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया है। तो पावर सेक्टर पे तो फोकस है ही, वहां पे कारोबार लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब ये रेलवेज के लिए भी काम करते हैं, अब ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी काम करते हैं, कुछ और इंफ्रा सेक्टर्स के लिए भी ये काम करते हैं, माइनिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स पे पांव फैलाने की कोशिश इस समय देखने को मिल रही है, जो एक और पॉजिटिव है। हालांकि फिलहाल तो पावर सेक्टर की ही रिकवरी से इनको काफी मदद मिल जाएगी। इसके नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह के बीट एंड डाउन वैल्यूएशन है, तो आप ये मान के चलिए कि बाजार ने बहुत ही वर्स्ट केस डिस्काउंट कर रखा है और यहां से आपको एक तेजी का ट्रेड ही देखने को मिलेगा।
अच्छा, इस पे किस तरह की शेयर होल्डिंग है? चूंकि अगर आप देखें 650 करोड़ रुपए की एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहां पे म्यूचुअल फंड की 11% हिस्सेदारी है, एफआईआईज की तकरीबन 3.5% हिस्सेदारी है। तो स्मॉल कैप स्पेस में प्रोमोटर्स के साथ साथ इन दिग्गज खिलाड़ियों की जो पोजीशनिंग है वो आपको ये बता रही है कि इसकी पोटेंशियल पे बड़े खिलाड़ियों को भी पूरा भरोसा है। और इतने बीट एंड डाउन वैल्यूएशन इस समय आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर अपना हिस्सा और बढ़ाया है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 60% नीचे अभी भी ये अपने 52 वीक हाई से चल रहा है। एक और वैल्यूएशन पैरामीटर इस पे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं इस पे। इसका मार्केट कैप है 650 करोड़ रुपए और इसका टर्नओवर है 2200 करोड़ रुपए। यानी अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स पे देखें तो 25% के मार्केट कैप पे ये स्टॉक फिलहाल आपको मिल रहा है। तो इस नतीजे से, इस लिहाज से भी हमने 3-4 पैरामीटर्स पे आपको बताया कि वैल्यूएशंस कितने ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, आपकी नजर है इस स्टॉक पे? जी बिल्कुल, एक तो फंडामेंटल्स तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई दी हैं, उसमें ऐड करने लायक कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने भेल से एक ऑर्डर लिया था जो बांग्लादेश में एग्जीक्यूट करने के लिए, और जेपी पावर से भी ऑर्डर मिला था। 350 करोड़ का भी वो ऑर्डर थी जो लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही मिला था। वैल्यूएशन सस्ते हैं और जिस तरीके की फोकस बना हुआ है सरकार का पावर के ऊपर, और कल ही की बात है जब मैं मुनाफे की तैयारी कर रहा था तो ऐसी खबर निकल के आ रही थी कि पावर सेक्टर पर सरकार का फोकस है और वहाँ पे कुछ बड़े रिफॉर्म्स आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जो घरेलू कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और वैल्यूएशन तो सस्ते हैं ही जैसे कि आप बता रहे हो। तो मैं समझता हूँ यह बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। एक बार चार्ट पे नजर डालिए। प्रदीप, देखिए मैं समझता हूँ ये स्टॉक्स के अंदर आज एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट आया हुआ है और ये ब्रेकआउट का लेवल था 440 का। अगर आप कह रहे हैं कि कल रिजल्ट है और अब ये स्टॉक आज जिस तरह से ब्रेकआउट दे रहा है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कल आने वाले परिणाम शायद से कंपनी के बहुत ही अच्छे से हो सकते हैं। 310 से 440 की रेंज में बहुत ही लंबे वक्त स्टॉक्स ने एक्यूमुलेशन किया है, तो ऑटोमेटिक इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड में जो बन रहा है करीबन 570 से लेकर 580 तक का है। तो जो आपने 600 तक के टारगेट दिए, मैं समझता हूँ काफी कुछ अचीवेबल है ये स्टॉक के अंदर। आपको करंट लेवल भी खरीदारी करनी चाहिए। अगर कोई भी डीप में 440 में आता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर एक निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको यहां से बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहां से दिला सकता है। चलिए, 480 का प्राइस आपके सामने पावर मैक पे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छा मूवमेंट फिलहाल दिख रहा है आपको। प्रदीप जी, यहाँ पर भी बहुत शानदार आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स आती हुई दिखेंगी। 1 दिन पहले यहाँ पर एक और जो ब्रेकआउट हुआ था वो अब आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, 2:40 हो चुके हैं। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं जो आपको बचे हुए 50 मिनट के लिए एक शानदार कॉल देंगे लॉन्ग या शॉर्ट साइड। बताइए चंदन जी, क्या राय है आपकी?